नमस्कार, मैं कुमार शाह। मीडिया किसी मुद्दे को ज़्यादा ही सजगता और सनसनीखेज हेडलाइंस के साथ उठाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मीडिया किसी खास एजेंडे के साथ काम कर रहा है। भारतीय समाज को जड़ से ख़त्म करने के लिए और उसमें नई विषपेल बोने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पिछले 6-7 सालों से लगातार चल रहा है। यह प्रोजेक्ट बच्चों से लेकर युवाओं के दिलो दिमाग में जहर भर रहा है और कुछ चैनल हर मुद्दे को राजनीतिक लबादे में पेश करते हैं और किसी भी तरह से उसमें सांप्रदायिक एंगल ढूंढकर देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं और यह जहर देश के घर घर तक पहुंचता है। आज मैं बात करूंगा भाजपा के आधिकारिक चैनल जी न्यूज़ की। आप सब जानते हैं कि इस चैनल का एडिटर सुधीर चौधरी है और सुधीर चौधरी कितनी पत्रकारिता करता है और कितनी चमचागिरी, यह बात तो किसी से भी नहीं छुपी हुई है। इस सच्चाई को भाजपा का समर्थक भी जानता है। उन्हें भी पता है कि ये देश को बर्बाद करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में लगे हैं। बेशर्मी का आलम यह है कि इन्हें न तो आलोचना से फर्क पड़ता है और न ही गाली से। इनकी बेशर्मी अत्यंत निकृष्टता को छू चुकी है। भाषा में ऐसे कोई शब्द नहीं रह गए हैं जिनसे इनकी आलोचना की जा सके। 1-2 दिन पहले एक बेहद दुखद घटना घटी। एक गर्भिणी हथिनी की मौत हो गई। कारण मालूम हुआ कि उस हथिनी को किसी ने अनानास खिला दिया जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था और वह विस्फोटक हथिनी की देह को छेद गया और उसकी मौत हो गई। यह घटना केरल के किसी जिले में घटी। सोशल मीडिया पर इस खबर के पता चलते ही लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर यह मांग तीव्रता से उठाई जाने लगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जबकि इस मांग में कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ये किसी ने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि जंगली जानवरों से बचने के लिए अनानास रखे जाते हैं और उस रखे हुए अनानास को हथीने ने खा लिया। लेकिन हमारा कहना है कि जो भी सच है वो सामने आए और जो अपराधी हैं उन्हें किए की सज़ा मिले। मैं हर बार अपनी वीडियो में इस बात को दमखम से उठाता हूँ कि इस धरती पर रहने का अधिकार केवल मनुष्य का ही नहीं है, जीवों का भी है। हर जीव जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। और इस कुदरत ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ रचा है। जितना हिस्सा हमारा है उतना ही हिस्सा हर जीव का है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। धरती हमारी साझी है, केवल इंसान का ही इस पर एकाधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह बात हर इंसान को जान लेनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी सैद्धांतिक बात नहीं है, बहुत ही सरल सी बात है, न्यूनतम समझ है। लेकिन इस हृदय विदारक घटना के बाद गिद्ध ताक में थे। उन्हें बस कहीं खून चाहिए, उन्हें केवल खून दिखना चाहिए, फिर चाहे वह खून किसी मनुष्य का हो चाहे किसी जानवर का हो। वो अपने एजेंडे को साधने के लिए लाश को भी नहीं बख्शते हैं और वो अपनी टीआरपी और आका को खुश करने के लिए गंदे खेल में लग जाते हैं। जी न्यूज़ को आप ट्यून करके देखें। समूचे दिन हथीने के अधिकारों की बात हो रही है, सज़ा दिलवाने और उसके पीछे साजिश खोजने की कोशिश हो रही है। यह तो बहुत सुंदर बात है कि आप जीव अधिकारों की बात कर रहे हैं और बात होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जी न्यूज़ ये बात करता है तो उसके पीछे बू आती है। जी न्यूज़ में काम करने वाले हर व्यक्ति की संवेदना मर चुकी है। सुधीर चौधरी इस देश को दंगों एवं सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वालों में पहला व्यक्ति है और ऐसा हम इस मामले में भी देख रहे हैं। अब वो कैसे आती है मैं समझाता हूँ। आपको पता है कि जी न्यूज़ की संवेदनाएं उस हथिनी के लिए अचानक से कैसे हिलोरे मारने लग गई। जिस चैनल को हजारों मजदूरों की भूख और परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस सुधीर चौधरी को किसी मजदूर के ट्रेन में मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अचानक एक हथिनी के लिए भाव विवल कैसे हो गया। 80 मजदूर भूख और प्यास से मर चुके हैं। जी न्यूज़ पर आप कभी भी एक भी डिबेट नहीं देखेंगे, लेकिन एक हथिनी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दिन रात उन्होंने एक कर रखी है। सुधीर चौधरी की धूर्त संवेदना इसलिए जाग उठी है क्योंकि ये मामला केरल का है। केरल एक कम्युनिस्ट शासित राज्य है और केरल में आगे चुनाव भी होने वाले हैं और वहाँ बीजेपी कमज़ोर है। इसलिए इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल ढूंढकर इस मामले को हिंदू मुसलमान और हिंदू विरोधी कृत्य साबित करना है। जिस व्यक्ति की संवेदना तक हजारों गरीब मजदूरों की कातर पुकार नहीं पहुँच सकी, वो एक हथीनी की मौत पर सिहर उठा है। हालांकि ये घटना बहुत दुखद है, इसके पीछे शरारत है, लेकिन केरल को रेखांकित कर इसे एक साजिश का हिस्सा बताना सिर्फ और सिर्फ खून पीने वाली पत्रकारिता है। इसे हम पत्रकारिता न कहें तो ठीक है, ये पत्रकारिता जैसे पेशे को कलंकित करने वाला है, लेकिन कहें क्या। पहले तो उस निरीह जीव की निर्मम मौत हुई और अब ये सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ दिन रात हत्या कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यह केरल की घटना है।
अब आप मेनका गांधी और प्रकाश जावड़ेकर के बयानों को भी गौर से देखें। मेनका गांधी तो राहुल गांधी से कह रही है कि सजा दिलवाएं, मतलब इस देश में कुछ भी हो सकता है। आपने कभी पहले कोई कल्पना नहीं की होगी, वो चीज़ें अब घटित हो रही हैं, वो भी बड़ी बेशर्मी से। किसी को कोई शर्म या हया नहीं है। सोशल मीडिया पर इस जीव की हत्या को भी हिंदू मुसलमान में रंगने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग वहाँ स्थानीय आबादी का धर्म चेक कर रहे हैं, मानो मानवीय दोष केवल मुसलमानों में ही हो सकते हैं, मानो ऐसी दुखद घटनाएं केवल केरल में ही घट सकती हैं और कहीं नहीं। आपको मैं एक बात याद दिला देता हूँ। जावड़ेकर कहते हैं कि केरल में जो हाथी मारा गया वह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। क्या प्रकाश जावड़ेकर ये बताने का कष्ट करेंगे कि जब देहरादून में बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने एक घोड़े को मार डाला था, तब क्या भारतीय संस्कृति याद नहीं आई? घोड़े का स्थान तो रामायण में भी है ना, घोड़े का स्थान तो हमारे हिंदू धर्म में भी है। तब क्या भारतीय संस्कृति की तौहीन नहीं हुई जावड़ेकर जी? एक मरे हुए हाथी पर भी सियासत करेंगे और ये झूठ बताएंगे कि हाथी की मौत मलप्पुरम में हुई, जबकि उसकी मौत पलक्कड़ जिले में हुई। आप मलप्पुरम का झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मलप्पुरम एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आप एक हथीनी की मौत में भी हिंदू मुसलमान चाहते हैं। यही धारणा सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ प्रदेश में लेकर जा रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी भी जीव का किसी पुराण में जिक्र हो या न हो, उसकी हत्या नाकाबिले बर्दाश्त है। वो किसी धर्म का हिस्सा हो ये ज़रूरी नहीं है, वो इस कुदरत का हिस्सा है, उसे मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हथीनी की मौत से वो भी लोग दुखी हैं जो शहरों में अपने वातानुकूलित कमरों में बैठे चिकन और मटन का जायका चखते हैं, भरपेट खाते हैं, जो हज़ारों जीवों के कत्ल के दोषी हैं और उन्हें बड़ी अमानवीयता के साथ रेसिपी के रूप में खाते हैं। वो हथीनी की मौत पर संवेदना ज्ञापित नहीं करें तो अच्छा है, वो तब और ज़्यादा क्रूर नजर आते हैं। तो दोस्तों, मैं इस मामले में और अधिक कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सुधीर चौधरी जैसे लोग उस हथीनी की हत्या बार बार कर रहे हैं, उसके शव को निचोड़ रहे हैं, उसके खून से कितनी नफरत और टीआरपी निकाली जा सकती है उसी प्रयास में लगे हैं। लेकिन मैं बड़े भारी मन से सोचता हूँ कि ये रक्त पिपासु लोग दर्पण में अपना चेहरा कैसे देखते होंगे और अपने बच्चों से आंखें कैसे मिलाते होंगे। इनकी रोटियां खून से सनी हुई होती है और अब ये अपनी रोटियां हथीनी के खून से रंग रहे हैं और उसके शव को निचोड़कर भाजपा अपने वोट संचय कर रही है। इनकी नीयत कितनी कलुष है, इस मामले में इनकी बातें सुनकर पता लग सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी संवेदनाओं को इतनी भी छिछली मत करो कि आपकी संवेदनाएं अपना राजनीतिक पक्ष और धर्म जानकर जागृत हों। यह भीतर के इंसान के मर जाने की निशानी है। हालांकि हथनी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितने दलदल में धंस चुके हैं, हम कितने निर्दयी हो चुके हैं कि अब हमें कोई नहीं सुहाता। ये ठीक नहीं है मेरे भाइयों। पहला काम करो कि अपने बच्चों को टेलीविज़न न देखने दो। महज 1 साल के भीतर आपके बच्चों को दंगाई बना दिया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सोचिएगा ज़रूर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और सब्सक्राइबर के पास ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करके, ताकि हम इस काम को मजबूती के साथ करते जाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।